Then बच्चों, these are some questions based on resistivity of the conductor. तो अब हम लोग देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 1 है रेसिस्टिविटी से रिलेटेड. द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम. लेंथ गिवन क्या क्या है? L इज इक्वल टू 5 मीटर एंड रेसिस्टेंस R इज 100 ओम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है आपका 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. ओके, निकालना क्या है आपको? रेसिस्टिविटी. सिंबल फॉर दैट वन इज रो. रो का वैल्यू हमें निकालना है. फॉर्मूला क्या था? रो के लिए R A अपॉन L. R कितना है आपका? 100 ओम. A का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻7 बाय L 5 मीटर. We will solve this one and then we will get the resistivity of the wire. 520 is a 100 will be वो cancel. 20 into 3 into इतना आपका कितना हो जाएगा? 60 into 10⁻⁻7 ओम मीटर. ठीक है. और we can write what? 6 into 10⁻⁻6 ओम मीटर. चिल्ड्रन, अब देखिए दूसरा क्या आपका क्वेश्चन. रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर एट 20 डिग्री C is 26 ohm. The length of wire is 1 meter. If the diameter is 0.3 millimeter, calculate the resistivity. चिल्ड्रन, सो ये करना क्या होगा? हमें मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा. देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और तब फिर से आप इसका निकालिएगा रेसिस्टिविटी. तो हम लोग लिख लेते हैं. डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.3 मिलीमीटर. वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर. तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? 10⁻³ से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -3 0.3 और 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी विल गेट इन मीटर. इज इट? यस, डायमीटर इतना हो गया. देन और आपको क्या दिया हुआ है? रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 26 ओम. फिर लेंथ ऑफ वायर इज L इज 1 मीटर. डायमीटर दिया हुआ है. कैलकुलेट रेसिस्टिविटी. तो रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हमारा क्या था? रो इज इक्वल टू R A अपॉन L. ठीक है. R का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 26 ओम इंटू ए का वैल्यू हमें निकालना होगा. लेंथ है कितना? 1. चिल्ड्रन, ए के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? पाई R स्क्वायर. इज इट? तो यहाँ हमें R तो नहीं दिया हुआ, D दिया हुआ है. ठीक है. तो क्या कीजिएगा? उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक. तो ये हो गया आपका कितना? 22/7 इंटू R स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं? 0.3 इंटू 10⁻³ बाय 2 करके इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे. ये R का वैल्यू हो गया. देन आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस हम लोग को मिल जाएगा. इसको सॉल्व कीजिएगा. यू विल गेट कितना? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.84 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर. चिल्ड्रन, सो ये लिटिल बिट मोर कैलकुलेटिव है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हमारे बुक में है, हमें सॉल्व करना चाहिए. ओके, सो प्रैक्टिस ऑन दीज क्वेश्चंस. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Children, so 2 wire copper wires A and B of length 30 meter and 10 meter have radii 2 centimeter and 1 centimeter. Calculate resistance of each one
for each one. And then for wire A क्या करना है आपको, लेंथ कितना है, L इज इक्वल टू 3 मीटर, नो 30 मीटर, R is given 2 centimeter. For wire B, L we can write L1 और LB लिखते हैं हम लोग, LA इतना हो गया, RA इतना हो गया, LB 10 मीटर, RB B for वायर B हमारा हो गया कितना 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये हो गया कितना 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब रेसिस्टेंस निकालना है, R इज इक्वल टू RA इज इक्वल टू रो LA बाय एरिया क्रॉस सेक्शन, A लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया रो, तो बोथ द वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, दोनों कॉपर का ही है, इसलिए दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा। चिल्ड्रन, सो हम लोग रो को ऐसे ही रहने देते हैं, LA ये हमारा हो गया LA 30 बाय A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना, R दिया हुआ है आपको, तो ये हो गया पाई R स्क्वायर मीन्स रो इंटू 30 बाय पाई, रो के नीचे पाई हम लोग लिख देते हैं, R का वैल्यू R स्क्वायर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, देन वी आर लेफ्ट विथ ये हो गया रो बाय पाई एंड 30 बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इतना रहने दीजिए। फॉर वायर ए हो गया ये, देन फॉर वायर बी रो एल बी बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये आपका हो गया कितना, रो रहने देते हैं ऐसे ही, रो एल बी कितना है आपका 10 मीटर, देन ये हो गया 10 और ए का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर और इंटू पाई पाई R स्क्वायर, तो ये हमारा दूसरे वायर का हो गया। चिल्ड्रन, एक्चुअली कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ ईच वन, ए रेसिस्टेंस एक का हुआ दूसरे का हुआ, बट क्वेश्चन इन क्वेश्चन इट वाज दैट किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ये रेसिस्टिविटी अगर दिया होता तो हम लोग रेसिस्टिविटी का वैल्यू रख के निकाल लेते, बट ऐसे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसका वैल्यू ज्यादा होगा। लेंथ 30 मीटर 10 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, बिकॉज फॉर्मूला क्या है आपका रो एल बाय ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। देन हम लोग निकाल लेते हैं आर ए बाय आर बी, आर ए कितना है आपका रो बाय पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाय रो इंटू 10 ये है। देन पाई पाई कैंसिल हो गया आपका, रो भी कैंसिल हो गया, बच गया हमारा कितना 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तो किसका वैल्यू ज्यादा हुआ, आर ए का वैल्यू हो गया कितना आर बी इंटू इतना, तो बाय दिस वे वी कैन गेट द रेशियो ऑफ
resistance of both the wires. Done. फिर अगेन सी दिस क्वेश्चन. इसमें आपको सेम कंडक्टर का, सेम मेटल का 3 कंडक्टर है, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ वाला. वी हैव टू कंपेयर देयर रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी. तो देखिए ए हो गया, इसका लेंथ इतना है. अब उसको खींच के 3 टाइम्स कर दिए लेंथ को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो गया. बिकॉज सेम कंडक्टर इज देयर, उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा. फिर उसको क्या किए, लेंथ को L/3 कर दिए, मीन्स पहले वाले का 1/3 कर दिए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स उसका बढ़ गया, बिकॉज सेम कंडक्टर इज देयर. तो इसका रेसिस्टिविटी हम लोग निकाल लेते हैं. ए में ये है, बी फिगर है, सी है. इसका रेसिस्टेंस निकालिएगा. R A इज इक्वल टू रो L/A हुआ. इसका R B इज इक्वल टू रो, बिकॉज सेम मेटल है, तो ये हो गया आपका 3L/A/3. तो ये हो जाएगा हमारा 9 रो L/A. ठीक. अब R C का रेसिस्टेंस, तो रो ये हो गया L/3 इंटू 3A, यानी कि रो L/A, और ये हो गया 9. तो हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ जब L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, तो रेसिस्टेंस इतना हो गया. लेंथ को लंबा कर दिए, रेसिस्टेंस बढ़ गया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, लेंथ ज़्यादा हो गया, देन रेसिस्टेंस बढ़ गया. अब क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा कर दिए, लेंथ को कम कर दिए, सेम वायर को, देन रेसिस्टेंस बिकम्स 1/9. ठीक है. अब क्या होगा, एंड रेसिस्टिविटी आपको निकालना है. तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू तो सेम रहेगा, बिकॉज कंडक्टर इज सेम, मेटल इज सेम, इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम. बिकॉज रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेंथ पर वो डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. चलिए, सो दिस वाज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन resistivity. Two more questions are there. Again, a 4 ohm wire is doubled on it. Calculate new resistance. Wire is doubled on it. तो इसका यहाँ आपको नहीं कहा जा रहा है कि या तो खींच के और या उसको डबल कर दिया गया ऐसे. तो सपोज कि इट इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग. तो ये इनिशियल लेंथ मान लीजिए L1 L है, R 4 ओम है, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A है. ठीक. तो R कितना हो गया, फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L1/A1. देन ये 4 इज इक्वल टू रो L1/A1 हो गया. ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग ना. अब क्या करते हैं, उसको डबल करने पर, तो लेंथ L2 इज इक्वल टू 2L1 हो गया. देन A2 कितना हो जाएगा, A1/2. तो न्यू रेसिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, R2, इसको R1 मान लेते हैं. R2 इज इक्वल टू रो L2/A2. तो रो L2 का वैल्यू 2L1 और A2 का वैल्यू A/2. तो बच गया हमारा यहाँ रो इंटू L1/A1 इंटू 4. तो 4. चलिए, सो आई एम राइटिंग दिस वन ओवर हियर यहाँ. तो रो ये R2 इज इक्वल टू 4 इंटू रो L1/A1. ये कितना है, 4
L1/A1 इसका वैल्यू है R1 रो L1/A1 का वैल्यू 4 है, तो ये हम लोग 4 लिख देते हैं। ये हमारा हो गया 16 ओम। ओके चिल्ड्रन, एज द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, डबल कर दिया गया, तो हमने क्या किया, यहाँ उसको खींच कर लंबा करके डबल कर दिया। मे बी इसको फोल्ड कर दे, ऐसे मोड़ दें तो डबल हो गया। उस केस में इसका रेसिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। यू विल सॉल्व इट एंड यू विल से दिस थिंग। ओके, अब नेक्स्ट वन क्या है आपका, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर 1 मीटर लॉन्ग 0.4 मिलीमीटर डायमीटर एंड रेसिस्टेंस 2 ओम। तो डायमीटर है आपका कितना, 0.4 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा ये, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो गया। ये डेसिमल को हटाओगे तो इतना हो गया। अब लेंथ है आपका दिया हुआ कितना, 1 मीटर, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम। देन पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू RA/L, we will get the value of resistivity. So by this way children we can solve the numericals based on, so I think you will take advantage of my hard work and you will be benefited of that one. और मुझे खुशी भी होगी कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, बट यू नीड टू बी enthusiastic for that. So study nicely, practice nicely. You can solve more questions based on the, because जो NCERT में दिया हुआ है इसी तरह का क्वेश्चन है, you need to solve them of your own, then you will have better grip on these questions. Thank you so much.